फाइनली अब थाईलैंड के ट्रिप्स बहुत सस्ते होने जा रहे हैं। सरकार ने कह दिया है कि अब थाईलैंड आने के लिए आपको टेस्ट एंड गो पैकेज बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। जो महंगे SHA एक्स्ट्रा प्लस SHA होटल्स जो बुक कराने पड़ते थे, अब उनकी भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले की तरह हॉस्टल्स में जाकर रुक सकते हैं। PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर पहुँचने के बाद में। ये आज डेवलपमेंट हुआ है। जो थाईलैंड सरकार है उसने देखा कि टूरिज़्म अभी भी बहुत कम है, पहले की तरह नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने ये धीरे धीरे ये जो फॉर्मेलिटीज़ थी इनको अब कम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो नया सिस्टम है ये शुरू होगा 1 मई से प्रॉबेबली। अभी भी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि कब से ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। तो जब तक वो डेट नहीं आ जाती है तब तक जितने भी लोग थाईलैंड घूमने जाना चाहते हैं उनको वही टेस्ट एंड गो पैकेज, वही SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल्स की बुकिंग करानी पड़ेगी। तो नया सिस्टम क्या कहता है ये मैं आपको बता दूं। क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे अब थाईलैंड जाने के लिए ये बता देता हूं आपको। थाईलैंड पास के बारे में, थाई पास के बारे में अभी भी सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन क्योंकि फ्री होता है। लेकिन अब उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो सिर्फ अब रह जाएगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका और इंश्योरेंस के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो $20,000 की जो लिमिट होती है वो अब हो जाएगी $10,000 तक का। आपको एक इंश्योरेंस ख़रीदना पड़ेगा तब आपको थाई पास मिल जाएगा। हो सकता है कि थाई पास भी आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए। तो एज़ ऑफ़ नाउ आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ मिल सकता है अगर आप वीज़ा पहले से नहीं ले रहे हैं। हालांकि वीज़ा लेना सस्ता है। वीज़ा कितने का मिलता है जो सस्ते वाला है, इसके लिए एक प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी पड़ी है। वीज़ा कॉस्ट है, थाई पास के बारे में है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वहाँ पहुँचने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सारी की सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थाई पास के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी इन दिनों ये हुआ था कि आप थाई पास के लिए जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें अपनी डेट ऑफ अराइवल आपको डालनी पड़ती थी। तो वो जो आपका थाई पास है वो सिर्फ उसी डेट के लिए वैलिड होता था जो आपने डाली है। लेकिन अब आपकी जो डेट आपने डाली हुई है उससे 7 दिन पहले भी आप पहुंच सकते हैं, 7 दिन बाद में भी पहुंच सकते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। ये भी इन दिनों शायद शुरू हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आप न्यूज़ एक बार रेफ़र कर लें। अराइव हो जाने के बाद में जो RT-PCR टेस्ट कराने की जो ज़रूरत थी उसको जो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पर सरकार ने ये कहा है कि भाई आप आ रहे हो तो वो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो तो कम से कम कर ही लेना। भले ही सेल्फ़ एडमिनिस्ट्रेड हो, उसके लिए आपको हॉस्पिटल या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़रीद लेना और टेस्ट कर लेना, पता लग जाएगा। तो ये वो कह रहे हैं कि वॉलंटियरली आप अगर करना चाहें तो कर लेना अपने आने के 5वें दिन, ज़रूरी नहीं है। अभी भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है जा तो वो भी सकते हैं। सरकार ने नए चेंज में ये भी कहा है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो लोग 72 आवर्स पहले अपनी जर्नी से 72 आवर्स पहले टेस्ट करा लें, RT-PCR टेस्ट, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तो आ जाइए थाईलैंड। पर अगर आप वो भी नहीं कराना चाहते हैं तब भी आप थाईलैंड आ सकते हैं, अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स भी। हालांकि उनको आने के बाद में 5 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो खैर धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं, थाईलैंड जाना आसान हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि कब फिर से थाईलैंड के सस्ते वाले ट्रिप्स शुरू होंगे, तो अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें आ रही हैं। उम्मीद है 1 मई से ये नई पॉलिसी जो आज सरकार ने फ़ैसला लिया है इसको 1 मई से वो लोग शुरू कर देंगे। ये वीडियो था टूरिस्ट हेल्पलाइन पे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। इस तरह के जितने भी ट्रैवल अपडेट्स हैं, कुछ नई अच्छी खासी न्यूज़ आती हैं तो, या कुछ लोग आजकल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, वो सब इस चैनल पे आते हैं। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।